The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. चरक संहिता के पीवाईक्यू क्रम में चरक संहिता के परिचय के पीवाईक्यू हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रथम अध्याय जो कि दीर्घजीवित अध्याय है। इसमें प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स कंडक्ट हुई हैं उनमें जो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम लोग लेके आए हैं 40 पीवाईक्यू पहले अध्याय से। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अथ तो दीर्घजीवित अध्याय व्याख्यास, इस सूत्र में कितने पद हैं? तो 8 पद हैं। पहले का आंसर 8 है, नोट्स में दिया हुआ है। जगराह निखलान 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये अवतरण का श्लोक है, आयुर्वेद के अवतरण का चौथा श्लोक है, जहां पर ये कहा गया है कि ब्रह्मा से ज्ञान दक्ष प्रजापति को मिला, दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद के अवतरण में दक्ष प्रजापति से ज्ञान किनको मिला? अश्विनी कुमार में। तो ये कंटिन्यूटी श्लोक है, ये यहाँ अश्विनी कुमार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगस्य तस्या अपहारतारा डेड डेस जीवितस, इसको पूरा करना है। तो जब चरक आरोग्य और रोग की परिभाषा बताते हैं प्रथम चैप्टर में, तो आरोग्य की लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल मुक्तमम, है ना। आरोग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल है और रोग इसके विपरीत उसके कल्याण और जीवन को हरने वाला है। यहाँ कल्याण कल्याण शब्द के लिए संस्कृत शब्द है श्रेयसो, श्रेयसो, है ना। जीवन को हरने वाला है रोग, तो इसका आंसर है श्रेयसो। फोर्थ में आते हैं आचार्य चरक के अनुसार बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा और दया इनको क्या कहते हैं? तो बुद्धि विशेष होने से जब अग्निवेश प्रथम तंत्रकर्ता हुए तो उनके इस उपलक्ष्य में 8 ज्ञान देवताओं ने उनके शरीर में प्रवेश किया था, ऐसा उल्लेख आता है। तो ये 8 ज्ञान देवता हैं। वैसे ही फिगर जो है चरक में 8 बहुत पढ़ने को मिलता है। फिर है चरक के अनुसार षट पदार्थ का क्रम क्या है? तो आचार्य चरक कहते हैं सामान्य होना और विशेष होना। सामान्य होना या विशेष होना क्या है? गुण है जो कि द्रव्य में रहते हैं और कर्म करते हैं कैसे? जो है कर्म करते हैं समवाय से। तो इसका आंसर बी है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये जो क्रम है ये वैशेषिक दर्शन का है। दूसरा जो है वो चरक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो अनंत पार त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति, महामति शब्द भरद्वाज के लिए यूज हुआ है। मैं पार शब्द की व्याख्या के लिए चक्रपाणी ने किस न्याय का सहारा लिया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन है और इसका आंसर है गोबलीवर्द न्याय। फिर निम्नलिखित में कौन सा भोग आयतन के रूप में जाना जाता है? तो शरीर जो है वो कर्म फलों का भोग करने वाला आयतन है। चक्रपाणी ने ये किसके लिए कहा है? शरीर के लिए कहा है। चक्रपाणी ने व्याख्या करी है इस श्लोक की और बोला है कि ये किसके लिए है? शरीर के लिए है। आयुषो पुण्यतमो वेदो वेदात्मता, है ना। किसके लिए, किस ग्रंथ में उल्लेखित कथन है? तो ये चरक संहिता के प्रथम अध्याय में है। चरक ने आयुर्वेद को पुण्यतम वेद बोला है ना। आयुष को जो है पुण्यतम वेद कहा है। चरक ने आयुष को पुण्यतम वेद बोला है। फिर आते हैं नित्य को अनुबंध निम्न में से किसके पर्याय हैं? तो नित्य को अनुबंध जो है आयु के पर्याय हैं। एकत्व बुद्धि का ज्ञान होता है। सामान्य एक करने वाला होता है, विशेष अलग करने वाला यानी पृथक करने वाला होता है। एकत्व बुद्धि जो है का आंसर क्या है? सामान्य। सूची के मिलान करने के लिए कहा गया है। 3 प्रकार के सामान्य और विशेष बताए चक्रपाणी ने।
द्रव गुण और जो है कर्म सामान्य, उन्हीं के उदाहरण को मैच करने के लिए कहा गया है। तो स्थूल में व्यायाम करना जो है कर्म विशेष का उदाहरण है। स्थूल में व्यायाम करने से जो है स्थूलता कम होता है, कर्म विशेष का उदाहरण है, क्योंकि इसमें स्थूल कम होता है। शोष में मांस रस जो है द्रव सामान्य का उदाहरण है। चौथा तीसरा, शुक्र में शुक्र क्षय में दूध का प्रयोग करना, शुक्र के गुण और दूध के गुण एक जैसे होते हैं, गुण सामान्य का उदाहरण है। संधिवात में वात के जो गुण होते हैं, अभ्यंग अभ्यंग कैसे किया जाता है? तेल से। तो तेल के गुण जो है वात के गुण के विपरीत होते हैं, तो ये जो है गुण विशेष का उदाहरण है। इंग्लिश में भी दिया हुआ है नीचे, यूपीएससी में आया है 2020 में। तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये क्रम जो है आंसर सही है, ये आंसर सही है। व्यायाम करने से वात की वृद्धि होती है ना? कौन से प्रकार के? सामान्य का उदाहरण तो कर्म है ना। व्यायाम क्या है? कर्म। व्यायाम करने से धातुओं का क्षय होगा, धातु क्षय से होने से वात की वृद्धि होगी। आयुर्वेद का अधिकरण किसे कहा गया है? तो त्रिदंड जो है सत्व आत्मा शरीर को, इनको आयुर्वेद का अधिकरण कहा गया है। चरक ने द्रव्य संग्रह में सर्वप्रथम किसे परिगणित, यानी किसको कैलकुलेट, सीक्वेंस क्या है ना, किसको पहले बताया है? तो जो द्रव संग्रह हैं वो 9 हैं, उसमें श्लोक आता है खादिन्य मना काला दिगश्चंग्रह, है ना। खादिन्य यानी खा आदि आकाश महाभूत से, खा का मतलब क्या होता है? आकाश, आकाश से स्टार्ट होता है श्लोक, खादिन्य से श्लोक चालू होता है, आकाश आंसर बनेगा। सबसे पहले किस फर्स्ट इन सीक्वेंस को क्या है द्रव संग्रह में? तो आंसर है आकाश। चेतन द्रव्य किसे कहते हैं? जो इंद्रिय युक्त हैं उनको अपन चेतन, सा इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, है ना। चरक कहते हैं सा इंद्रिय चेतनम द्रव्यम। चेतनानुवृत्ति किसका पर्याय है? आयु का ही पर्याय है, जिसका उल्लेख जो है चरक सूत्र अध्याय 30 में है, चरक सूत्र में नहीं है, चरक सूत्र अध्याय 30 में बताया गया है। फिर और तुल्य अर्था ही, तुल्य अर्था जो है कर्म की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। सामान्य जो है तुल्य अर्थ वाला होता है, और विशेष जो है उसके विपरीत विपरीत होता है ना। सामान्य का है। फिर आयु किन 4 चीजों के संयोग को कहते हैं? तो आयु शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन 4 चीजों के संयोग को आत्मा कहते हैं। शीशा करके याद करने का तरीका है। व्यक्ति शीशा, मिरर, दर्पण में अपने आप को देखता है तो उसको अपनी एज महसूस होती है। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनके संयोग को आयु कहते हैं चरक के अनुसार। क्षारपाणी किस आचार्य के शिष्य थे? तो क्षारपाणी सहित अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, ये सभी भेल, ये सब पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे। फिर और एकत्व करने वाला, यानी एक करने वाला क्या होता है? सामान्य, सामान्य एक करने वाला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कर्म संयोग और संयोग एवं विभाग का निरपेक्ष कारण होता है, सही है ये। गुण जो है गुण नहीं होता है, ये दूसरा कथन गलत है। पहला सही है और दूसरा कथन सी आंसर बनेगा। संवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणा, गुण का श्लोक है चरक में, प्रथम अध्याय में षट पदार्थ बताए, उसमें गुण का परिचय है, संवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणा। फिर और निम्नलिखित में से अपृथक भाव का किसके साथ विशेष रूप से संबंध है? तो अपृथक भाव जो है ना, जिनका नियत संबंध होता है, जो एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, वो समवाय संबंध होता है ना। जैसे अग्नि में से उष्णता, जल में से शीतलता अपृथक यानी अलग नहीं की जा सकती, इसी प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? समवाय कहते हैं।
रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चैतन्य कारणम नित्योपस्थिति ही क्रिया, है ना। यहाँ श्लोक आता है दृष्टा, आत्मा दृष्टा के रूप में सभी चीजों को देखती है। चरक के अनुसार आयुर्वेद का उद्देश्य है चिकित्सा क्रिया, पुरुष विवेचन क्रिया, धातु साम्य क्रिया, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो चरक सूत्र अध्याय प्रथम में श्लोक है, इत्युक्तम कारणम कार्य धातु साम्यम कार्यम में उच्यते। धातु साम्य करना तंत्र का प्रयोजन है। आयुर्वेद का प्रयोजन जो 30 चैप्टर में बताया जाता है, वहां आता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का उन्मूलन करना। तो ये क्योंकि 100% सही है, इसलिए ये सही आंसर है। ये 50% है, हाफ, इसमें हाफ उद्देश्य बताया गया है, तो हाफ से बेटर होता है फुल। ये सी ऑप्शन सही है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग का उन्मूलन करना। अगर पूरा लिखा होता है देन वी प्रेफर डी ऑप्शन। इस केस में जो आंसर शीट में दिया है यूपीएससी रिसर्च ऑफिसर 2016 की, वो है धातु साम्य क्रिया। फिर आओ, निम्न में से किसे मानस दोष माना जाता है? तो सत्य को दोष नहीं माना जाता, रज और तम को दोष माना जाता है ना। सत्य जो है मानस दोष में नहीं आता है, रज तम आते हैं। मानसिक दोष की चिकित्सा सूत्र क्या है? तो आचार्य चरक कहते हैं मानस दोष होने पे सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तो ज्ञान विज्ञान। फिर धैर्य धारण करना चाहिए, बहुत सारी गलतियां धैर्य ना धारण करने से होती है। फिर स्मरण करो, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो समाधि पे बिठा दो, बोला लगा दो कि यही आंसर सही है। तो यहाँ क्रम है ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। वात के गुण, है ना, वाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ वात। वात के गुण है रुक्षो शीतो लघु सूक्ष्म चलो विसदा खरा। बी ऑप्शन सही है। फिर आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निर्वत्तो च विशेषो खा आदि अत्रय। तो ये रस के बारे में कहा गया है कि रस की निवृत्ति में, है ना, रसना अर्थो रसा द्रव्य मापा क्षितिज तथा। रस के कारण में अभिव्यक्ति में पृथ्वी जल कारण होते हैं, विशेष में खा आदि तीन, खा आदि तीन जो बचे हुए महाभूत हैं, खा में आकाश है, अग्नि है, वायु है, ये प्रत्यय यानी कारण होते हैं, है ना। प्रत्यय किसका पर्याय है? हेतु का पर्याय। फिर आए वानस्पत्य। वानस्पत्य या वनस्पत्य नहीं लिखा है, वा लिखा है, बड़ा वा लिखा है, यानी जिसमें फल और फूल दोनों आते हैं वो वानस्पत्य होते हैं, बहुवचन है ना। वानस्पत्र फले पुष्प, जिसमें फल और पुष्प आते हैं वो वानस्पत्य हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एआईपीजीटी 2024 में आया हुआ है। चरक ने 19 फलनी द्रव्यों का निर्देशित किया है, 16 मूलनी है, 19 फलनी है, सही है। आचार्य चरक के अनुसार अपराजिता, है ना, श्वेत श्वेत अपराजिता जो मूल शिरोवेचन के लिए उपयुक्त है, सही है। आचार्य चरक ने भस्म को औद्विज गण में समाविष्ट नहीं किया, ये गलत है, किया है, किया है। नहीं, आंसर नहीं होने से गलत हुई है। अर्क का दुग्धीय स्राव वमन विरेचन दोनों में उपयुक्त है, ये गलत है। यहाँ स्नोई के स्थान पे अर्क होना चाहिए था, है ना। स्नोई के स्थान पे क्या होना चाहिए था? अर्क होना चाहिए था, स्नोई गलत लिखा हुआ है। चरक के अनुसार कटुरस विष को बढ़ाता है, ये गलत है। कटुरस नहीं बढ़ाता है, लवण बढ़ाता है। कहाँ लिखा है ये? चरक सूत्र 26 में पढ़ने को मिलता है। लवण बढ़ाता है, कटु नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ केवल फर्स्ट और सेकंड ही सही है, केवल ए और बी सही है। और यहाँ भस्म का मतलब राख है, ये जो भस्म का मतलब प्रशास्त्र की भस्म नहीं है, भस्म का मतलब जो जल जाने पर राख होती है, उसको उसके लिए कहा गया है। फिर आए चरक अनुसार भस्म कौन से द्रव्यों के ग्राह्य अंगों में सम्मिलित है? तो ये अभी एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन है ना। औदविज में अभी पढ़ा, औदविज में है भस्म, यूपीएससी 2002 में आया है। फिर आप फलिनी द्रव्यों के अंतर्गत किसका समावेश
होता है, चरक में है। हस्तिदंती, हस्तिदंती मूल यूज होता है, अजगंधा मूल यूज होता है। हस्तिपर्णी सही आंसर है। मूलिनी द्रव्यों में से कौन से 3 द्रव्य वमनार्थ यूज होते हैं? तो वमन कराना चाहिए पूरे विश्व में। याद रखने का तरीका था, वमन कराना चाहिए पूरे विश्व में। तो यहाँ पर बिंबी का मतलब बी है, षणपुष्टि का मतलब सा है, और हेमवती जो है बचा होती है। तो ये ऐसे करके ये विश्व करके फॉर्मूला था, हेमवती मतलब बचा। यहाँ डी आंसर सही है। किरावचारक ने अधोलिखित में से किसे फलनी वर्ग में नहीं कहा है ना? पदन फल को, कम्पीलक को, आमल की को का वर्णन नहीं है, या क्योंकि शोधन में नहीं यूज होता है आमल की। फिर आप पांडु रोग उपसष्टा नाम सर्मम च उच्यते श्लेषमाणा समेतम पीतम मारुतम चानुलभेद, है ना? पांडु रोगों में पित्त को दूर करने के हिसाब से गौमूत्र सबसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ श्लोक में सर्म आता है। सर्म का मतलब होता है सुख, पांडु रोगों में सुख देने वाला होता है मूत्र का सेवन। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनि यथा निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, यानी किस ग्रंथ में ये श्लोक है? तो ये चरक का ही श्लोक है, पहले अध्याय का है। चरक सूत अध्याय फर्स्ट का ही है, 1/125वां श्लोक है ये, पहले अध्याय का 125वां। फिर आए सूची 1 और 2 में मूत्र और 8 जो है उनके गुण कर्म को मिलान करने के लिए कहा है। तो बाजी मूत्रम, बाजी का मतलब था घोड़े। शादी होती तो आदमी सोचता रहता कब बैठूंगा घोड़े पे, है ना? कब बैठूंगा, कब, ये कुष्ठ का ये व्रण का वा, कब बैठूंगा, है ना? बाजी मूत्र का आंसर है कुष्ठ व्रण विशापा। गब्ब मूत्र जो है किंचित दोषग्नम क्रमी कुष्ठ नुतम होता है। हस्ती मूत्र जो है हितम तु, है ना? हितम तु क्रमी कुष्ठी नाम है। हितकारी है हस्ती, हा से हस्ती, हा से हितकारी चालू होता है, ऐसा याद करते हैं अपन। और खर मूत्र यानी गधे का मूत्र जो है उन्माद अपस्मार ग्रह, ग्रह बाधा का दूर करने वाला होता है। तो यहाँ पर होगा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, है ना? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। फिर आए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवलकल में कौन से द्रव होते हैं? त्रिवलकल में आते हैं पूती, तिलवक और कृष्णगंधा। ये 3 ऐसे द्रव्य बताएं चरक में जिनकी छाल, है ना, वल्कल यूज होती है। फिर हंति शोणित पित्तम संधान भीतस्य सर्व प्राण बताम सात्वम समन शोधनम किसके लिए कहा गया? ये, है ना, दुग्ध का वर्णन है, दुग्ध के लिए कहा है। अष्टचीर बताए गए हैं पहले चैप्टर में, दुग्ध के लिए है। ये था चरक सूत्र अध्याय प्रथम दीर्घ जीविती अध्याय में। अभी तक जो एग्जाम कंडक्ट हुई है उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनको हम PYQ कहते हैं। ये सीरीज कंटिन्यूस रहेगी। अगले वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।